क्या सरकार सुनियोजित तरीके से अपने आलोचकों का मुंह बंद करना चाहती है? तीस्ता सी तलवार, मोहम्मद जुबैर, आईपीएस आरबी श्री कुमार, ये ऐसे नाम हैं जिनसे सरकार को परेशानी हो रही थी, क्योंकि वे लोग बात करते हैं न्याय की, लोगों की, जिसकी वजह से आज वे जेल में हैं। अब इनमें एक नया नाम जुड़ सकता है, वो है मेघा पाटेकर का। जी हाँ, उन पर भी केस दर्ज हो गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में खबर मिले कि वो जेल में हैं। आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा और मैं हूं अमर। सीधे रुख करते हैं खबर की ओर। एमपी के बड़वानी जिले में मशहूर एक्टिविस्ट मेघा पाटेकर के खिलाफ बड़वानी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। मेघा पाटेकर पर आरोप है कि उनके द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ नर्मदा नव निर्माण अभियान में करोड़ों का हेराफेरी किया गया है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर राशि लेकर राष्ट्रविद्रोही गतिविधियों में लगाई गई है। ये सभी आरोप बड़वानी जिले के टेलमा के रहने वाले प्रीतम बडोले ने लगाए हैं। पुलिस ने मेघा पाटेकर सहित 11 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मीडिया से बात करने से बच रही है। इस बारे में जब मीडिया ने मेघा पाटेकर से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि जैसा संचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है, मेघा पाटेकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के 11 न्यासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के बड़वानी थाने में भारतीय दंड संहिता धारा 420 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। संगठन इस कार्रवाई की भर्त्सना करता है। यह कितनी बुरी बात है कि जनहित में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के विस्थापित आदिवासियों व ग्रामीणों और उनमें भी खासकर बच्चों के कल्याण के लिए 2 दशकों से काम करने वाले इस किस्म के न्यास पर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा ऊल जुलूल आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खरगोन के एक कार्यकर्ता प्रीतम राज बडोले ने वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी व देशद्रोह के आरोप लगाए हैं। कुछ माह पहले गाजियाबाद के संजीव झा ने मेघा पाटेकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के ऊपर इसी तरह के झूठे आरोप लगाए थे। कुछ संचार माध्यमों के अनुसार प्राथमिकी प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कराई है, किंतु अभी तक आरोपियों को कोई सूचना नहीं मिली है। 6 अप्रैल 2022 को नर्मदा नव निर्माण अभियान ने पिछले 17 वर्षों के आय व्यय के ब्यौरे के आधार पर इन आरोपों का स्पष्टीकरण दिया था। नर्मदा नव निर्माण अभियान ने कहा कि उनका हिसाब किताब पूरा है और वह किसी भी जांच में सहयोग करेगी। हालांकि यह स्पष्ट है कि भाजपा मेघा पाटेकर व उनसे जुड़ी संस्था को बदनाम करना चाहती है। 9 जुलाई को दर्ज प्राथमिकी में नामजद लोग लंबे समय से जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हैं। इसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो दशकों से सरदार सरोवर बांध से हुए अन्यायकारी विस्थापन के खिलाफ और न्यायिक आदेशों के आधार पर अपने पुनर्वास की लड़ाई लड़े हैं। अन्य न्यासी घाटी में अधिकार व न्याय के लिए हुए जन आंदोलन के समर्थक हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर रचनात्मक कार्य को संभव बनाया है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि नर्मदा घाटी के लोगों व उनके समर्थकों ने लंबे समय से सरकार या निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उत्पीड़न और बदनामी झेली है। 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वी.के. सक्सेना, जो अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, गलत इरादों से दायर एक याचिका को निजी याचिका बताया और दंड लगाते हुए कहा कि मेघा पाटेकर बांध से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के हित हेतु काम कर रही है।
यह फैसला 10 जुलाई 2007 को आया था। किसान, मजदूर, आदिवासी और अन्य समुदायों को अपने अधिकार के लिए गोलबंद करते हुए और जहां सरकारी सेवाएं पहुंची नहीं हैं, ऐसे अंदरूनी आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के शिक्षा व अन्न की पहल करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पिछले 37 वर्षों से बिना रुके तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान व कानून के दायरे में रहते हुए संघर्ष और रचना के आधार पर काम किया है। मेधा पाटकर ने पिछले 3 दशकों से देश भर के संघर्षों को समर्थन दिया है और उन्हें मजबूत किया है। यह शर्म की बात है कि सरकार उनकी मदद करने के बजाय ऐसे वंचित तबकों के लिए काम करने वालों को अपराधी ठहराने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आरोप झूठे हैं जिन्हें संचार माध्यम बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें नागरिक अधिकारों, मानवाधिकारों के लिए काम करने वालों, सत्य उजागर करने वाले और छात्रों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है, जो सरकार के जन विरोधी चरित्र व हाशिए पर रह रहे समाज के साथ हो रहे अन्याय को उजागर कर रहे हैं। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय भाजपा सरकार द्वारा बदले की भावना से जनहित में काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की भर्त्सना करता है। संगठन ने मांग किया है कि मेघा पाटेकर व नर्मदा नव निर्माण अभियान के सभी न्यासियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तुरंत वापस ली जाए। उसने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी किसी भी जांच या विधि प्रवर्तन संस्था के माध्यम से कोई जबरदस्ती न करे। संगठन उन सभी कार्यकर्ताओं के संगठन बनाने के संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ खड़े हैं, जो अपने जनहित के काम की वजह से राज्य उत्पीड़न के शिकार हैं। जुलाई 2022 नर्मदा नवनिर्माण अभियान नर्मदा घाटी के आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरे आदि समुदायों के साथ दशकों से कार्यरत संस्था के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की साजिश फिर से शुरू है। मेधा पाटेकर और नर्मदा नवनिर्माण के 11 विश्वस्तों के नाम दाखिल हुई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया FIR अभी तक कोई जांच न होते हुए ही दर्ज कर लिया गया है। उसमें लगाए गए आरोप जैसे जीवनशालाओं के बच्चों की शिक्षा तथा अन्य शिक्षा विषयक कार्य के लिए पाई राशि राष्ट्र विरोधी कार्य पर खर्च की गई, सभी झूठे हैं। पूर्व में की गई इस प्रकार की शिकायतों पर संगठन के लोग और विश्वस्त जवाब दे चुके हैं। सर्वोच्च अदालत ने जुलाई 2007 में जो फैसला दिया, उसमें नर्मदा आंदोलन पर लगाए आर्थिक स्रोतों के संबंध में किए गए आरोप झूठा साबित हो चुका है। शिकायतकर्ता प्रीतम बडोले, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है, उसने अपने वक्तव्य में कहा है कि नर्मदा नवनिर्माण अभियान की जीवनशालाएं अस्तित्व में ही नहीं है। यह सरासर झूठ एवं और मेघा पाटकर और अभियान के निर्माण कार्य को बदनाम करने की साजिश है। हम इसे धिक्कारते हुए यह दावा करते हैं कि तकरीबन 30 वर्षों से शुरू होकर जारी रही जीवनशालाओं से हजारों आदिवासी बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़े हैं। जीवनशालाओं के लिए दिया गया कोई भी चंदा किसी भी राष्ट्रविद्रोही या राष्ट्र विरोधी कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है। नर्मदा नवनिर्माण अभियान संवैधानिक मूल्यों की चौखट में शिक्षा के साथ पुनर्वास और अन्य कार्य क्षेत्रों में भी सक्रिय है। हमारे हर कार्य के लिए जमा की गई तथा खर्च की गई राशि का हिसाब, ऑडिट और सभी कागजात वैध रूप से रखे जाते हैं। हम पर बेबुनियादी आरोप की शिकायत पर निष्पक्ष जांच ही सच्चाई साबित कर सकती थी। बिना जांच के अपराधी प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया यही दर्शाता है कि हमारे सामाजिक कार्य को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश है। हमारे राष्ट्रहित में गरीब श्रमिकों के साथ चल रहे कार्य इस साजिश से
रुकेगा नहीं। उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हमारे पास सभी दस्तावेज और प्रमाण हैं। जिसने भी ये शिकायत की है उसे भ्रमित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पैसे का इस्तेमाल लोगों को आजीविका पैदा करने में मदद करने के लिए किया है और करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संयोजक मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और नर्मदा नव निर्माण अभियान के साथियों के खिलाफ हुई एफआईआर न तो उस अन्यायपूर्ण विकास और दमन की दास्ता को बदल पाएगी और न उसके खिलाफ हुए ऐतिहासिक संघर्ष को बदनाम कर पाएगी। मेधा पाटकर और नर्मदा नव निर्माण अभियान के संघर्षशील साथियों के खिलाफ एफआईआर की छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने भी निंदा की और उसने कहा कि एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए। देश भर में जाने माने बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में उलझाने की यह अगली कड़ी है और इसी के कारण एक भय और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें लोकतंत्र घुट रहा है और सरकार की तानाशाही को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले 30 वर्षों से मेघा जी और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मजदूर, किसान, आदिवासी, मछुआरों समुदायों के साथ मिलकर निरंतर संघर्ष किया है। अपनी पूरी जिंदगी नर्मदा घाटी में डूब में आ रही पूरी एक सभ्यता, असंख्य जिंदगियों को बचाने और उनके बेहतर पुनर्वास में लगा दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पूरे देश में और दुनिया में विस्थापन और पुनर्वास की बहस शुरू की, पर्यावरण और न्याय संगत विकास के मुद्दे को प्रमुखता से सामने लाया। इन्हीं संघर्षों के कारण देश विदेश में बड़े बांधों के दुष्प्रभावों पर अध्ययन हुआ, जिसके दबाव में आकर विश्व बैंक ने इन सभी बांधों में निवेश करने से मना कर दिया। नर्मदा घाटी के इस महत्वपूर्ण संघर्ष ने देश भर में हो रहे लोगों के विस्थापन को एक चुनौती दी और ऐसे विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए जिससे आदिवासी, ग्रामीण, वंचित समुदायों का विनाश हो रहा हो। संगठन ने कहा कि एफआईआर न तो नर्मदा घाटी के उस अन्यायपूर्ण विकास और दमन की दास्ता को बदल पाएगा और न ही उसके खिलाफ हुए ऐतिहासिक संघर्ष को बदनाम कर पाएगी। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य प्रीतम राज बडोले ने बड़वानी थाना में मेघा पाटेकर, रूमी जहांगीर, विजया चौहान, कैलाश औस्या, मोहन पाटीदार, आशीष मंडलोई, केवल सिंह बसावे, संजय जोशी, श्याम पाटिल, सुनीति एसआर, नूरजी पदवी और केशव बसावे पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। यह सब नर्मदा नव निर्माण अभियान के ट्रस्टी हैं और इनमें से कई स्वयं विस्थापित परिवारों से आते हैं। इस प्रायोजित एफआईआर में जिन ट्रस्टियों के विरुद्ध शिकायत की गई है उसमें से आशीष मंडलोई का वर्ष 2012 में देहांत हो चुका है और नूरजी पदवी वर्तमान ट्रस्टी नहीं हैं। इससे पहले भी मेघा पाटेकर पर ऐसे ही पैसों की हेराफेरी के बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निरस्त कर शिकायतकर्ता पर ही अर्थदंड लगाया था। सीबीए का विश्वास है कि पूर्व के केस की तरह वर्तमान का केस भी द्वेष की भावना से राजनीतिक उद्देश्यों के कारण लगाया गया है। हाल ही में गुजरात दंगों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाली जुझारू वकील तिस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी, तथ्य शोधक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी और उसके मुख्य कार्यकर्ता आकार पटेल पर कई करोड़ों का अर्थदंड, ये सब दर्शाते हैं कि किस सुनियोजित तरीके से सरकार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहती है। संगठन ने कहा कि हम अपनी आवाज़ ऊंची करके निम्न मांग करते हैं। प्रीतम राज बडोले द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर को निरस्त किया जाए और उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाए।
देश भर में सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरणों के सिलसिले बंद किए जाएं। भीमा कोरेगांव केस, दिल्ली दंगों का केस, तीस्ता सी तलवार, आरबी श्रीकुमार, सिद्दीकी कप्पन, संजीव भट्ट, मोहम्मद जुबैर इत्यादि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। देश भर में जो व्यक्ति और संगठन संविधान के भीतर रहकर सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर दमनात्मक प्रहार बंद किए जाएं। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। यह लेख जो है छत्तीसगढ़ से जन चौक के संवाददाता तामेश्वर सिन्हा ने लिखी है। बहुत ही रोचक जानकारी दी है और कैसे पूरी कड़ी को समझाया गया है कि मेघा पाटेकर को किस तरह से फंसाया जा रहा है और सरकार जो है अपनी आलोचना करने वालों को कैसे चुप करा रही है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।